दोस्तों, बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है और तब से लेकर आज तक इस कानून को इम्प्लीमेंट करने को लेकर इतनी विवादें आती हैं, अदालत की कार्रवाई आती है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला, जो हजारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जिनकी संपत्तियों को पुलिस ने महज शराब की बरामदगी के आधार पर सील कर दिया था। इस पूरे प्रकरण में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे पुलिस की अति सक्रियता और कानूनी प्रक्रिया का गलत पालन कभी कभी आम नागरिक के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है, संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन कर देता है आम नागरिकों के। अक्सर ये देखा जाता है कि पुलिस किसी के परिसर में, दुकान में, खाली ज़मीन से शराब की 1-2 बोतलें बरामद करती है और तुरंत उस पूरी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है कि सील कर दो इस संपत्ति को, यहाँ शराब की बोतलें मिली है। पटना हाईकोर्ट ने इसी विसंगति पर कड़ा प्रहार करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल परिसर से शराब मिलना किसी की संपत्ति को जब्त करने का पर्याप्त और न्याय संगत आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जब तक संपत्ति के मालिक की प्रत्यक्ष संलिप्तता या अपराधियों के साथ मिलीभगत साबित नहीं हो जाती, तब तक प्रशासन को किसी की जमीन या घर को सील करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये पटना हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। ये पूरा मामला क्या है मैं बताता हूँ। नवादा जिले के एक उत्पाद थाना कांड संख्या 873/224 से जुड़ा हुआ है। यहाँ दयामंती देवी नामक एक महिला की घेराबंदी वाली जमीन पर कचड़े के ढेर में छिपाई गई कुछ बोतलें शराब की मिली थी। पुलिस ने आनन फानन में इस जमीन को सील कर दिया और जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि याचिकाकर्ता का स्पष्ट तर्क था कि उनका उन आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है जिनके पास से शुरुआती शराब मिली थी। पटना हाईकोर्ट में जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को बारीकी से परखा और पाया कि सरकारी पक्ष इस बात का कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सका कि जमीन की मालकिन का इस अवैध धंधे से कोई सीधा संबंध था या उन्हें इस भंडारण की जानकारी थी। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 300A का खुला उल्लंघन बताया। अनुच्छेद 300A भारतीय नागरिकों को ये सुरक्षा देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना ठोस साक्ष्य के किसी भी संपत्ति को सील करना न केवल गलत है बल्कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। इसी के साथ अदालत ने 2 सप्ताह के भीतर उस जमीन को डीसील करने का कड़ा निर्देश भी दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठे। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन इसे एक बड़ा सामाजिक क्रांति के रूप में दिखाती है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में गंभीर खामियां और भ्रष्टाचार की शिकायतें नजर आती है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले के जरिए एक बार फिर बिहार पुलिस को आईना दिखाया है कि वे अक्सर छोटे मोटे मामले में ही अपनी तत्परता दिखाते हैं, बड़ी मछली कभी उनके जाल में नहीं फंसती। अक्सर ये देखा जाता है कि 1 लीटर या आधा लीटर शराब के साथ पकड़े गए गरीबों, राहगीरों या आम लोगों के खिलाफ तो पुलिस अत्यंत सख्त एक्शन ले लेती है। उनके घर पर गाड़ियां सब जब्त कर लेती है। लेकिन जो बड़े सिंडिकेट और अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया ट्रक के ट्रक बिहार की सीमाओं के अंदर ला रहे हैं, उन तक पुलिस का हाथ बहुत हद तक नहीं पहुंच पाता है। कोर्ट ने पहले भी कई बार मौखिक टिप्पणियों में कहा है कि छोटे लोगों को पकड़कर और मामूली बरामदगी दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने से अपराध खत्म नहीं होता। असली जरूरत उन बड़े तस्करों और व्हाइट कॉलर अपराधियों को पकड़ने की है जो इस पूरे अवैध तंत्र को खाद पानी दे रहे हैं। पुलिस का पूरा ध्यान केवल मासिक टारगेट पूरा करने और कागजों पर आंकड़े दुरुस्त करने में लागू रहता है, जैसे असली मास्टरमाइंड कानून की पकड़ से बाहर रहते और आम जनता अदालती चक्करों में अपनी जमा पूंजी गंवा बैठती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।